हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, कल एनटीए ने DOLLB 2022 की आंसर की रिलीज की और जैसे ही वो आंसर की रिलीज हुई है उसके बाद से एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हताशा, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गए। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है और उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको कोई भी टेंशन अगर अभी हो रही है, कोई भी एंग्जाइटी अगर अभी फील हो रही है उस आंसर की के आने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल रहा हूँ, आप मुझसे बात करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मोटिवेट कर पाऊँ उस माध्यम से। और एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से कि अभी ऑफिशियल स्कोर कार्ड का आपको वेट करना चाहिए। अभी खाली एक आंसर की आई है, अभी कट ऑफ का आप लोगों को वेट करना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, एस्पिरेंट्स क्या कह रहे हैं, बाकी यूट्यूब चैनल्स क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है बिल्कुल भी। आपको एक बच्चे की कहानी मैं सुनाता हूँ। आदेश सिंह उनका नाम है। इस साल वो हमारे बैच का भी पार्ट थे और जब मैं उनसे बनारस में मिला तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि मेरे जो फादर हैं, मैं 2 बार से कोशिश कर रहा हूँ 2 साल से DOLLB देने का, क्योंकि मेरा लॉ करने का ही पूरा इंटरेस्ट है, पर मेरे फादर हमेशा मुझे रोक देते हैं। वो मुझे एंट्रेंस ही नहीं देने देते हैं जिससे कि मैं बनारस से बाहर ना जाऊं। तो मैंने फिर उनको मोटिवेट किया, वहाँ पे मैंने उनको समझाया, बहुत कुछ बताया। उसके बाद मोटिवेट होने के बाद इस साल उन्होंने मेहनत की, उनकी अपनी पर्सनल मेहनत और उनकी अपनी पर्सनल जो उनका धैर्य था वो इस बार काम आया और इस साल उनका सिलेक्शन हो रहा है लॉ फैकल्टी में। तो आप खुद सोचिए, अगर यही आदेश सिंह उन 2 साल में हार मान जाते, हताशा से भर जाते, तो आज शायद वो बनारस में ही रहते, हमेशा अपनी ज़िंदगी पूरी बनारस में ही काटते। पर अब उन्हें 3 इयर्स LLB के लिए सबसे टॉप मोस्ट लॉ इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें ऊपर वाले का साथ था, उनके साथ उनके धैर्य का साथ था, पेशेंस जिसको हम कहते हैं, उसके साथ ही साथ उनका दृढ़ संकल्प और उनकी मेहनत थी। उतार और चढ़ाव तो एक जीवन का मुझे लगता है बहुत ही एक पार्ट है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने अपने फादर को 5 साल की उम्र में खो दिया था। उसके बाद शायद मेरी मदर के पास भी 2 रास्ते निकल के आते थे, जो मैंने आपको बैच में भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ये बात मैंने कहानी उनसे शेयर की है, तो उनको ये बात पता होगी कि वहाँ पे मेरी मदर के पास भी 2 ऑप्शन थे। शायद एक ऑप्शन ये था कि वो हार मान जाती, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी उस समय दोस्तों कि हम एक बेड भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये सत्य बात है, सत्य घटना है ये। पर उनकी मेहनत ने, उनके पेशेंस ने, एक महिला की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 5 साल का था, मेरी बहन 6 महीने की थी। वहाँ से वो जंग लड़ी, उन्होंने हथियार नहीं गिराए, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का परिणाम आज मैं आपके सामने हूँ। तो आपको हार नहीं माननी है कभी भी। ये तो एक बहुत ही छोटा टेस्ट था आपके लिए। आप हार कैसे मान सकते हैं? दुनिया में लोगों के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, आप हार कैसे मान सकते हैं? पर वहीं कुछ लड़कियों का मेरे पास मैसेज आया है, कॉल भी आई है कि उनके ऊपर एक प्रेशर बन गया है घर वालों का, क्योंकि उनके घर वालों को अब ये लग रहा है कि ग्रेजुएशन हो चुकी है तो अब उनकी शादी करवा दी जाए। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो देख रहे हैं या फिर वो बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को दिखा सकता है, उनसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली बात तो जो लॉ एज अ प्रोफेशन है वो खाली लड़कों के लिए नहीं बना है, उसमें लड़कियां भी बहुत अच्छा करती हैं, लड़कों से भी बेहतर करती हैं आर्ग्यूमेंट्स। दूसरी बात, अगर आपका वार्ड, आपका बच्चा पढ़ना चाह रहा है आगे, तो इससे बेहतरीन, इससे लाजवाब, इससे कमाल बात और नहीं हो सकती है। आप उसके कंधे पे हाथ रख के उसको समर्थन दीजिए, उसको सपोर्ट करिए। उसके ऊपर ये प्रेशर मत बनाइए कि एक नाकामयाबी की वजह से आप उसकी शादी के पीछे पड़ जाएं या उसको बेगैरत जैसा ट्रीट करने लगें, क्योंकि जंग में कई बार हार और जीत होती है, पर शूरवीर वही कहलाया जाता है जो उसके बावजूद भी, रक्त बहने के बाद भी अपनी तलवार का साथ नहीं छोड़ता है। तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि लड़कियों पर ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव वो ना बनाएं। अगर ऐसा प्रेशर, ऐसे दबाव जो संसार का रहता है, सोसाइटी का रहता है, उसके तले अगर मेरी मदर दब जाती उस समय पर, तो शायद मैं आज आपके सामने ना होता। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे 12th में 77-76% मार्क्स थे। बहुत कम मार्क्स थे उस ज़माने में, जहाँ पे 90+ सब लोग लाते थे जनरली।
तो उसके बावजूद भी मैं हार नहीं मान सकता था। आज आपके सामने हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाले की हाथ है, साथ है, मदद है, अलग अलग फील्ड्स में कोशिश कर रहा हूँ बेहतर करने की। तो कभी भी जो कामयाबी है वो एक पल में नहीं मिल जाती है। कई बार हमें सब्र रखना होता है, हमें ऊपर वाले पे विश्वास करना होता है। कई बार ऊपर वाला भी हमारे इम्तिहान लेता है। पर इसकी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि गिव अप मत करिए। अभी तो सफ़र की शुरुआत हुई है, मंजिल हमें मिलेगी, हम सभी लोगों को साथ में मिलेगी वो मंजिल। इस साल नहीं मिली तो क्या हुआ, अभी तो बहुत लंबी रेस है ये। अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के ही कोई एक अच्छा काबिल वकील नहीं बनता है। अगर ऐसे ही होता तो सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन के सभी लोग राम जेठमलानी होते। ऐसा कभी भी नहीं होता है। बस बात है कि आप गिव अप ना करें। डोंट गिव अप, इट्स माय रिक्वेस्ट। और इसके बाद में एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप ले सकते हैं। पर वैसे आपको ऑफिशियल स्कोर कार्ड का भी वेट करना चाहिए। अभी आप वेट करिए, कट ऑफ का वेट करिए, लोगों के कहने पर मत जाइए। थैंक यू सो मच।